अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद फुरकान अली। आज से हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस 2025-26 का जो हमारा कोर्स है जो चेंज हुआ है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 4 का पहले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। चैप्टर का नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स और इस चैप्टर में आज पहले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसकी थ्योरी किसने पेश की, और उसके बाद मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है और बाद में उसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो आपने लेक्चर को बड़े ही ध्यान से सुनना है ताकि बिल्कुल क्लियर तरीके से इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझा जा सके। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ये जो वर्ड है ये एक साइंटिस्ट है जेम्स सिल्वेस्टर, उन्होंने पेश किया। मैट्रिक्स का जो वर्ड है ये जेम्स सिल्वेस्टर है, उन्होंने पेश किया। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि रिड्यूस द राइटिंग वर्क। मैट्रिक्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। इंट्रोड्यूस करवाने का पर्पस क्या था कि राइटिंग वर्क को थोड़ा कम किया जा सके। अब राइटिंग वर्क को कैसे कम किया जाता है? राइटिंग वर्क फॉर एग्जांपल, इसके मैं एग्जांपल यहाँ पे आपको देता हूँ। राइटिंग वर्क जैसे आप 9th क्लास में कुछ क्वेश्चन किए हैं, वहाँ पे लिखा होता था x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 9। इसका आपको कहा जाता था कि सोल्यूशन सेट फाइंड करें। आप क्या करते थे कि इधर x सेम नहीं है, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक वेरिएबल का आंसर आता था, उसको पुट करते थे 1 में या 2 में, तो सेकंड वाले का भी आंसर आ जाता था। इसका एक क्रैमर रूल भी पढ़ा है, मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड भी आपने पढ़ा है 9th क्लास में। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगर ये इस तरह आ जाए x प्लस 2y है माइनस 3z इज इक्वल टू 9, यहाँ पे प्लस 9z इज इक्वल टू 4 आ जाए, और एक और x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 3 के आ जाए। इस तरह की जब इक्वेशंस आ जाए तो इन इक्वेशंस को उस मेथड से सॉल्व करना मुश्किल है। तो फिर इसके लिए क्या हुआ कि राइटिंग वर्क थोड़ा कम हो गया, क्वेश्चन लेंथी था, वो थोड़े से शॉर्टकट मेथड से हल होने लग गया। उसके बाद जो मैट्रिक्स की जो थ्योरी है वो पेश की एक साइंटिस्ट थे आर्थर केले ने। ये एमसीक्यूज भी है कि मैट्रिक्स की जो थ्योरी है आर्थर केले ने पेश की। और इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि मैट्रिक्स को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में यूज किया जा सके। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन ये है, कन्वर्ट लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, कि लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना। जैसे ये जो मैंने लिखी हुई है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करते हैं, उससे पहले यहाँ पे मैं एक और लिख रहा हूँ। यहाँ पे अगर लिखा हो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसको कहा जाए चेंज करें किस में? मैट्रिक्स फॉर्म में। तो आप लिखेंगे x का कोफिशिएंट क्या है 1, y का कोफिशिएंट क्या है -2, x का कोफिशिएंट 2, y का -1। इधर आपके पास जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं वो आ जाएंगे x और y, और साथ में आपके पास आ जाएगा 4 एंड 1 इक्वल में। तो इस तरह हम लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करते हैं। अब मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है, रेक्टेंगुलर रे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। के मतलब नंबर्स को, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर है 1 2 3 4, इसको पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में लिख देना, इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। अब इसमें एक बहुत ही मेन लफ्ज है जो यूज किया गया है रेक्टेंगुलर का। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है? बाज बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर रेक्टेंगुलर का लफ्ज यूज किया गया है, रेक्टेंगुलर का स्केयर का क्यों नहीं किया गया? रेक्टेंगुलर का लफ्ज यूज किया गया है, स्केयर का जो लफ्ज है वो क्यों नहीं यूज किया गया? तो स्केयर का लफ्ज बेटा इसको पढ़ते हैं जरा कि स्केयर का लफ्ज इसमें क्यों नहीं चूज किया गया डेफिनेशन में। हालांकि मैट्रिक्स तो स्केयर की फॉर्म में भी होता है, जैसे अगर लिखा हो 1 2 3 4, तो अगर आप इसकी इस तरह से शेप बनाएं तो ये स्केयर शेप बनती है। इसी तरह अगर लिखा जाए 1 2 3 -1 0 4, अगर इसको मिलाया जाए तो ये रेक्टेंगल शेप बनती है। अब रेक्टेंगल किसे कहते हैं और स्क्वायर किसे कहते हैं, एक बात वो समझते हैं, फिर इस डेफिनेशन में इस लफ्ज की समझ आ जाएगी। स्क्वायर किसे कहते हैं?
ये x है, फॉर एग्जांपल ये 4 है, ये भी 4, ये भी 4। स्केयर की 4 साइड्स होती हैं और हर साइड इक्वल होती है। अगर ये 4 है तो बाकी सारी भी 4 4 होंगी, पहली बात। दूसरी बात, हर एंगल 90 का होता है स्केयर का, हर एंगल 90 का, चारों साइड्स इक्वल। रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मतलब अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी। एंगल हर 90 का होता है। एक चीज दोनों में सेम है, एंगल 90, उसमें भी हर एंगल 90 है, स्क्वायर में भी हर एंगल 90 है, रेक्टेंगल में भी हर एंगल 90 है। लेकिन स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल हैं, इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। रेक्टेंगल की, स्क्वायर को देखें जरा, बात समझ नहीं है जरा गौर से। स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल हैं, रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल। तो अगर देखा जाए तो ये जो स्क्वायर है इसको भी तो रेक्टेंगल कहा जा सकता है। कैसे, इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ये 4 है, ये भी 4 है, ये 4 है, ये भी 4 है, इसकी भी तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि स्क्वायर को रेक्टेंगल कहा जा सकता है। तो एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, इसको रेक्टेंगल कहा जा सकता है। लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कहा जा सकता। रेक्टेंगल की चारों साइड्स, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, लेकिन स्क्वायर के लिए चारों साइड्स इक्वल होती हैं। इसका मतलब ये है कि जो स्क्वायर है इसको रेक्टेंगल भी कहा जा सकता है। इस वजह से रेक्टेंगुलर का लफ्ज यूज किया है, क्योंकि बेस्ट जो ऑब्जर्वेशन थी वो रेक्टेंगुलर थी, क्योंकि इसमें स्क्वायर की फॉर्मेशन भी आ जाती है, रेक्टेंगल की फॉर्मेशन भी आ जाती है। फॉर्मेशन कहते हैं नंबर्स को तरतीब देना, और रेक्टेंगुलर अरे, अरे का मतलब है उनको तरतीब देना। तो अब आगे बात करते हैं, ये इस वजह से रेक्टेंगुलर का लफ्ज यूज किया गया। अब मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये मैं रेज कर रहा हूं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बेटा क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करने से पहले एक चीज और, मैट्रिक्स में अगर इस तरह लिखा हो 2 0, मैट्रिक्स में दो चीजें होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये, इनको बोला जाता है रोज। अब अगर आपसे कहा जाए बताएं जी इसकी रोज कितनी है, तो आपने कहना सर इसकी रोज 2 है, हॉरिजॉन्टल लाइन 2 है। और अगर ये पूछा जाए कि इसके कॉलम कितने हैं, तो कॉलम भी कितने हैं, 2। अब पूछा जाए कि इसका ऑर्डर बताएं, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? अगर इसका नाम ए है तो ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर क्या होगा? तो पहले रोज लिखनी है, वो कितनी है, 2। दरमियान में बाय, और उसके बाद फिर कॉलम लिखना है, वो कितने हैं, 2। तो इसका ऑर्डर है 2/2। पहले रोज लिखनी है, पहले कॉलम नहीं लिखने। यहाँ पे तो वो दोनों 2 2 था, लेकिन पहले रोज लिखनी है। अब अगर एक मैट्रिक्स यहाँ पे दिया गया हो बी, वो है 1 और 2, इसमें रोज कितनी है? तो इसमें रोज 2 है। अच्छा, इसमें रोज 2 है, कॉलम कितने हैं? कॉलम 1 है। तो ऑर्डर ऑफ बी, रोज कितनी है, 2, कॉलम कितने हैं, 1। तो इसका ऑर्डर होगा 2/1। इसको लिखने का एक और मेथड भी है, 2x1 भी लिखा जाता है। इसका मतलब होता है 2 रोज और 1 कॉलम। अब इसी के रिलेटेड ही एक एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज के पेपर में भी आया हुआ है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आ सकता है। जो पहली फर्स्ट ईयर की बुक थी उसमें भी ये चीजें शामिल थी। एमसीक्यूज क्या है? इफ अ मैट्रिक्स हैज 2x3 order, then number of element in each row is। तो इसका आंसर मैं बताता हूं। क्या कहा गया कि एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x3, 2 रोज है, 3 कॉलम है। इस तरह का मैं मैट्रिक्स पहले यहां पे लिखता हूं। 2 रोज हैं तो 1 2 3 -1 4, ये मैंने कोई एक जनरल सा मैट्रिक्स लिख दिया। इसके कॉलम 3 है। ये इस तरह का मैट्रिक्स है जो एमसीक्यूज में पूछा गया। आगे क्या कहा गया? देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रो इज, हर रो में कितने एलिमेंट होंगे? तो पहली रो में कितने एलिमेंट हैं? 3। तो इसका आंसर होगा
3। तो बाज बच्चे इधर पहले रोज लिखी होती हैं तो गलती से या वो 2 टिक कर देते हैं, 2 भी एक ऑप्शन दिया गया होता है तो वो 2 टिक कर देते हैं, 2 इसका आंसर नहीं है। हाँ, अगर ये पूछा जाता देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच कॉलम, एक कॉलम में कितने एलिमेंट, फिर इसका आंसर 2 होना था, फिर इसका आंसर क्या होना था जी 2। और यही एमसीक्यूज एक और तरह से भी पूछा जा सकता है, इफ अ मैट्रिक्स हैज, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, 4 क्रॉस 3 ऑर्डर, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट, इसमें टोटल कितने एलिमेंट होंगे, तो 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर कितना आएगा 12, तो इसमें टोटल एलिमेंट्स 12 होंगे। इसी में ही रो का पूछा जाए तो उस तरह का मैट्रिक्स बना के चेक कर लेना, अगर कॉलम का पूछा जाए तो उसकी तरफ देखते ही कॉलम वाला, जैसे ये वाला एमसीक्यूज है, पहले चेंज था, अब ये वाला एमसीक्यूज है, 4 क्रॉस 3 ऑर्डर है, अगर इसमें ही पूछा जाए कि इस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच रो, तो उसका आंसर 3 है। अगर पूछा जाए देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच कॉलम, तो उसका आंसर 4 है। हमने अभी तक मैट्रिक्स की थ्योरी पढ़ी है, मैट्रिक्स की जो थ्योरी, उसका जो वर्ड है वो जेम्स सिल्वेस्टर ने पेश किया। उसका पर्पस क्या था, उसका पर्पस था रिड्यूस द राइटिंग वर्क, कि राइटिंग वर्क को थोड़ा सा कम किया जाए। उसके बाद उसकी थ्योरी आर्थर केले ने पेश की, और आर्थर केले ने उसकी थ्योरी पेश करने की उसका पर्पस क्या था, उसका पर्पस ये था कि टू कन्वर्ट लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, कि उसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे किया जाता है ये भी मैंने बता दिया। उसके बाद डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन पे रेक्टेंगुलर का लफ्ज क्यों आया इसकी भी डिटेल बता दी आपको। और फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हमने दो चीजें पढ़ी कि रोज किसे कहते हैं, रोज कहा जाता है जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको कॉलम बोला जाता है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना हो तो पहले रोज लिखते हैं, बाद में कॉलम लिखते हैं, और उसके बाद हमने एक 3-4 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए। आइए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की टाइप्स और भी हैं लेकिन मैंने यहाँ पे कम लिखी है, इसके बाद उनकी डिटेल पढ़ेंगे। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो। इसकी मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 1 एंड 2, 1 2, इसमें सिर्फ एक रो है, इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। इसका एक और नाम भी है, रो वेक्टर भी कहा जाता है। तो रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो। अच्छा, एक इसकी एक और एग्जांपल भी है, एमसीक्यूज आता है पेपर में, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1 क्रॉस n। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जी बताएं इसमें रोज कितनी है, तो शुरू में क्या लिखा हुआ है 1, तो इसकी रो एक है। कॉलम कितने हैं n, n का मतलब है कि हमें कॉलम्स का नहीं पता, n कॉलम्स है, तो रो फिक्स है, रो एक है। तो इस तरह का अगर ऑर्डर लिखा हो तो वो किसका ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर होता है रो मैट्रिक्स का। कॉलम मैट्रिक्स पढ़ते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। इसकी एग्जांपल लिखता हूं, एक मैट्रिक्स बी है 1 एंड -1, तो इसमें कितने कॉलम है, एक, इसे बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसी का ही अगर ऑर्डर पूछा जाए तो इसका ऑर्डर तो है एक रो, एक सॉरी 2 रो है, एक कॉलम है, इसका ऑर्डर तो होगा 2/1। अगर आपसे कहा जाए एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका आपके पास ऑर्डर है m क्रॉस 1, m का मतलब है m रोज, रोज का मैं नहीं पता कि कितनी है, 1 कॉलम का पता है कि वो एक है, कॉलम फिक्स है, तो इस तरह का मैट्रिक्स कौन सा होता है, कॉलम मैट्रिक्स। और 1 क्रॉस n वाला रो मैट्रिक्स। उसके बाद स्केयर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में हम नंबर ऑफ रोज को m से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स को n से डिनोट करते हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे रो को i के साथ भी डिनोट किया जाएगा और कॉलम को j के साथ भी डिनोट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे रोज को m के साथ, कॉलम को n के साथ। स्केयर मैट्रिक्स कौन सा होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब क्या है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में जितनी रोज दी गई हैं उतने ही कॉलम दिए गए हों तो उनको रो स्केयर मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल
m इज इक्वल टू n, m का मतलब है रोज, n का मतलब है कॉलम। अगर m और n इक्वल है तो रो मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल, एक मैट्रिक्स यहाँ पे a लिख देता हूँ, 1 -1 2 एंड 3। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी रोज कितनी है तो 2 है, कॉलम कितने हैं 2 है, तो ये m n के इक्वल है, तो दिस इज कॉल्ड स्केयर मैट्रिक्स। एमसीक्यूज कैसे पूछा जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है, मैं कहता हूं उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसकी ही बात कर लेते हैं। इस ऑर्डर में रोज और कॉलम दोनों सेम है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अगर स्क्वायर की समझ आ गई है तो इसकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें m इज नॉट इक्वल टू n, के जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होते उनको बोला जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल यहाँ पे एक मैट्रिक्स बी लिख रहा हूँ 1 एंड -1, इसकी रोज कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 1, तो ये दोनों सेम नहीं है तो दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मतलब इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1, तो इसके इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है, इक्वल नहीं है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नाम से ही जाहिर है ऐसा मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट जीरो हो, उसमें जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं अगर वो सारे जीरो हैं, अगर वो सारे जीरो हैं तो उसको बोला जाता है नल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिसेस कौन से होते हैं, कोई से दो मैट्रिसेस ए और बी दिए गए हैं, वो कब इक्वल होते हैं, पहली कंडीशन, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, ऑर्डर सेम, कि उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, वो जो भी दो मैट्रिक्स दिए गए, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर आल्सो सेम, कि उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी सेम होनी चाहिए। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं इक्वल मैट्रिसेस की। एक मैट्रिक्स मेरे पास यहाँ पे ए दिया गया 1 एंड 2, एक मैट्रिक्स बी दिया गया है उसमें मैं कह देता हूँ 2 -1 एंड 2। और अगर ये कहा जाए जी बताएं क्या ये इक्वल है कि नहीं है, तो पहली कंडीशन बी मैट्रिक्स 2 -1 लिखा हुआ है शुरू में, पहली कंडीशन क्या है, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर कैसे चेक करते हैं, इसमें रोज कितनी है 1, कॉलम कितने हैं 2, तो 1/2। इसमें भी रो 1 कॉलम 2, 1/2। इसका भी 1/2 है, इसका भी 1/2 है, पहली कंडीशन सेम है, ऑर्डर सेम हो गया। दूसरी कंडीशन, उनकी एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 है, अगर आप बी को सोल्व करें तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो ए और बी की कॉरस्पॉन्डिंग एंड मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल है, ऑर्डर भी सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, तो इनको बोला जाता है इक्वल मैट्रिक्स। तो इनको मैं एक दफा रिवाइज करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। रो मैट्रिक्स कौन सा होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो। नल मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट जीरो हो। इक्वल मैट्रिसेस दो कंडीशन, ऑर्डर सेम, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर आल्सो सेम। तो इनकी एग्जांपल्स की दी गई एक्सरसाइज में भी, और एक्सरसाइज शुरू होने से पहले जहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है वहाँ पे इनकी एग्जांपल्स भी आपने देख लेनी है। अगर किसी भी एग्जांपल की या किसी भी चीज़ की समझ नहीं लगी तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। आइए इसकी नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं जी। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने कुछ पढ़ी हैं, कुछ ये टाइप्स ऑफ स्केयर मैट्रिक्स हैं, इन ये भी मैट्रिक्स में ही आती हैं लेकिन ये टाइप ऑफ स्केयर मैट्रिक्स हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, इन सब को डिस्कस करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो सीखने बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा हो अगर 1 2 3 -9, और अगर आपसे ये कहा जाए कि बताएं a 2 किसके इक्वल है, a 2 को डिस्कस करने से पहले एक और चीज, aij, इसका मतलब एलिमेंट होता है, i डिनोट करता है रोज को और j कॉलम्स को। a 2 का मतलब है सेकंड रो का सेकंड वाला एलिमेंट कौन सा है, तो वो -9 है।
इसी में ही अगर पूछा जाए A12 बताएं, मतलब फर्स्ट रो का सेकंड वाला एलिमेंट, तो वो 2 है। इसकी मजीद डिटेल पढ़ते हैं। अगर यहाँ पे है जी A11, ये A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, इस जैसा मैं नीचे मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, -1 0 2 -1 3 -9 4 5, ये मैंने कोई एक मैट्रिक्स लिख दिया है। अब एमसीक्यूज में अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताएं A31 किसके इक्वल है, A31 का मतलब है थर्ड रो का पहला एलिमेंट, तो वो क्या है 4। इसी तरह बाकी सारे हैं। अब हमने हमारी जो डिस्कशन अभी होनी है ना, वो सारी इस पे होनी है। ये बहुत ही मेन पॉइंट्स हैं। इस पे हम इस मैट्रिक्स पे हमारी डिस्कशन होनी है। ये मैट्रिक्स है किस तरह का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिखा हो A I J। अच्छा, एक चीज याद रखनी है, अगर A I J अकेला लिखा हुआ है और A I J ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, इन दोनों में फर्क है। इसका मतलब होता है एलिमेंट और इसका मतलब होता है मैट्रिक्स। अब अगर इसके मैं यहाँ पे लिख दूं 3 × 3, मतलब ऐसा मैट्रिक्स लें जिसमें तीन ही कॉलम्स हैं, तो वो ये वाला मैट्रिक्स मैंने ले लिया। अब इस मैट्रिक्स में जो आई और जे है ना, उसकी मुख्तलिफ तरह से डिवीजन है, उसको पढ़ते हैं। आई इज इक्वल टू जे एंड आई इज नॉट इक्वल टू जे। मतलब क्या है, मतलब ये है कि इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें आई और जे इक्वल है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें आई और जे इक्वल नहीं है। एक चीज याद रहे, ये सारी बातें हम इन डेफिनेशन को समझने के लिए पढ़ रहे हैं। आई और जे इक्वल किस किस में है, इनमें इनमें आई और जे इक्वल है। आई और जे इनमें किसके इक्वल है, A11, A22 और A33। आई इसके अलावा कोई भी ऐसे एलिमेंट्स नहीं है जिसमें आई और जे इक्वल हो। जिसमें आई और जे इक्वल नहीं है, इसकी तीन टाइप्स हैं। पहली टाइप, आई प्लस जे इज इक्वल टू सेम। दूसरी टाइप, आई इज ग्रेटर देन जे। तीसरी टाइप, आई इज लेस देन जे। अब आई प्लस जे इज इक्वल टू सेम का क्या मतलब है, कि जिनको सम करने से सेम आंसर आ रहा हो, उनमें एक ये A13 है, 4 आंसर आता है 1 और 3 को ऐड करने से। एक A22 है, ये भी 4 आता है। और एक 31 है, ये भी 4 आता है। उसके बाद कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें आई ग्रेटर देन है जे से, मतलब रो कॉलम से ग्रेटर देन है, जैसे A21, A31 और A32। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें आई जे से लेस देन है, वो कौन से, A12 मतलब रो कॉलम से लेस देन है, A13 और A23। इसके सारी एलिमेंट्स कवर हो चुके हैं। अब इनके ना कुछ स्पेशल नाम है। इसका क्या नाम है, इन एलिमेंट्स को कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। एक और नाम है मेन डायगोनल। एक और नाम है लीडिंग डायगोनल। इसके तीन नाम है, मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल। इसी तरह इन तीनों का इनका नाम है सेकेंडरी डायगोनल। सेकेंडरी डायगोनल कौन से होते हैं, जिसमें आई प्लस जे सेम होता है, और वो ये वाले एलिमेंट है, ये वाले। और उसके बाद आई ग्रेड, ये वाले डायगोनल है, ये डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट है, तो इनको बोलते हैं बिलो डायगोनल, बिलो डायगोनल। और इनको बोलते हैं अबव डायगोनल। ये अबव डायगोनल है और ये बिलो डायगोनल है। अगर इन चीज़ों का पता चल गया है तो हम डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। अब डेफिनेशन में, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में आप इसको नोट कर लीजिएगा। इस तरह का मैं मैट्रिक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, A11, A12, A13, A21,
A22, A23, A31, A32, A33। अगर आपसे ये कहा जाए कि इस मैट्रिक्स में ए आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो, ए आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फॉर ऑल, मतलब ए आई जे की जगह पे ज़ीरो पुट करना है। पुट कहाँ पे करना है? जिसमें आई और जे इक्वल नहीं है। जिसमें इक्वल है पहले तो वो लिख लेते हैं, A11, A22, सब की जगह पे क्या पुट कर देना है? ज़ीरो। अगर उसके बाद अगर इस तरह कहा जाए ए आई जे इज इक्वल टू टू फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे, कि जहां पे आई और जे इक्वल हैं वहां पे टू पुट कर दे इधर, तो टू टू और टू पुट कर दिया, बाकी के लिए कोई कंडीशन नहीं है तो बाकी वैसे ही आ जाएगा A12, A13, A21, A31, A32। तो ये आपके पास ये इसकी कंडीशन ये है और इसकी कंडीशन ये है। अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पहले डिस्कस करें। आइडेंटिटी लिख देता हूं। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन आप छोटी क्लासों में पढ़ के आए, वहां पे क्या पढ़ते होते थे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से लिखते हैं, कैपिटल आई बटे आई से, 1 0 0 एंड 1, कि ये वाले एलिमेंट्स 1 1 हो बाकी सारे 0 हो, उनको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है। लेकिन अब यहाँ पे फर्स्ट ईयर में हम इसको थोड़ा सा टिपिकल फॉर्म में पढ़ेंगे, थोड़ी सी एडवांस हो जाएगी डेफिनेशन, 3 by 3 में हो जाएगी। कैसे? ए आई जे इज इक्वल टू 1 किस के लिए? फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे के लिए, एंड ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जहां पे आई और जे इक्वल होते हैं वहां पे 1 1 लिखें, 1 1 और 1, जहां पे इक्वल नहीं है वहां पे बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे? जिसके ये वाले एलिमेंट्स जिनको प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है ये 1 1 होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में और स्केलर मैट्रिक्स में एक लफ्ज का फर्क है। स्केलर मैट्रिक्स यहां से मैं समझा दूंगा। स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी की जगह पे अब हम पढ़ने लगे हैं स्केलर, ब्लू कलर यूज कर रहा हूं, स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स को किसी और नाम ए से लिख लेते हैं। यहाँ पे टू ए आई जे इज इक्वल टू टू फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे। मतलब क्या है? मतलब ये है जहां पे प्रिंसिपल डायगोनल आई इज इक्वल टू जे है वहां पे कोई सेम नंबर आए, 1 ना हो। अगर 1 हो तो वो आइडेंटिटी होता है, 1 के अलावा कोई भी नंबर है तो वो स्केलर मैट्रिक्स होता है। ये 2 2 मैंने लिखा, कोई और भी हो सकता है। यहाँ पे के एंड के भी आ सकता है। तो ये दो डेफिनेशन क्लियर होगी, कौन कौन सी? स्केलर मैट्रिक्स की भी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की भी। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है? डायगोनल मैट्रिक्स बुक में बिल्कुल सेम इसी वर्डिंग में डेफिनेशन लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा। अगर किसी लाइन की या किसी पॉइंट की किसी बात की समझ ना लगे तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लेना, उसका मैं आंसर करूंगा इंशाल्लाह। अब डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं ए आई जे इज इक्वल टू 0, कि वो तमाम एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। कौन से? जिनमें आई और जे इक्वल नहीं है एटलीस्ट, और दूसरी बात एटलीस्ट 1 एलिमेंट नॉन जीरो। कहाँ पे? ए आई जे फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे। इसकी मैं एग्जांपल लिखता हूँ। मतलब क्या है? यहाँ पे अगर 2 लिखा हुआ है, 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0, ये वाले प्रिंसिपल डायगोनल है। इसमें कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, तो वो दिया गया है 2 है, बाकी सारे 0 होने चाहिए। बाकी ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है, तो इसको बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, अगर ये इस तरह आ जाए, यहाँ पे 3 लिखा हुआ आ जाए,
तो ये फिर भी डायगोनल है, क्योंकि एटलीस्ट एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ पे दो है तो एक लाजमी होना चाहिए, यहाँ पे दो है। अगर यहाँ पे 9 आ जाए तो ये फिर भी डायगोनल ही है। अगर 0 0 सारे ही जीरो हो जाए, अब ये नल मैट्रिक्स में चेंज हो जाता है। ठीक है जी, अब ये डायगोनल नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स की। ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स की भी यही डेफिनेशन थी। अब जिसमें डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट भी जीरो हो, नीचे वाले एलिमेंट भी जीरो हो। लास्ट वाली दो डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, उसके बाद हमारा ये लेक्चर एंड हो जाएगा। अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइएंगुलर की दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, इसकी मैं एग्जांपल लिखता हूं, उसको यूज करते हुए फिर आप जैसे 2 3 1 जो भी आ जाए, -1 0 4 0, यहाँ पे 3 लिख लें, 0 0 एंड ये प्रिंसिपल डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो है, कैसे लिखेंगे? ए आई जे इज इक्वल टू 0 कहाँ पे? फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे, जिसमें रो कॉलम से ग्रेटर देन होते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल के अगर नीचे वाले एलिमेंट जीरो हो तो इसको बोलते हैं अपर ट्राइएंगुलर, क्योंकि यहाँ पे ये देखें, इनको मिलाए ना ऐसे, तो ये ट्राइएंगल बनती है, तो ये अपर ट्राइएंगुलर है। उसके बाद लोअर ट्राइएंगुलर। लोअर ट्राइएंगुलर नाम से ही जाहिर है, जैसे पहली डेफिनेशन अगर अपर की समझ आ गई है तो लोअर की भी क्लियर हो जाएगी। इसी को ही ले लेते हैं, 2 4 1 0 0 1 2 -9। तो इसमें ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके ऊपर वाले एलिमेंट जीरो है, मतलब क्या? ए आई जे इज इक्वल टू 0। ए आई जे इज इक्वल टू 0 कौन से? फॉर ऑल आई लेस देन जे। तो ऊपर वाले एलिमेंट्स तो नीचे वाले नॉन जीरो होने चाहिए, इनमें से अगर कोई एक जीरो भी हो गया तो उसका इशू नहीं है। आई लेस देन जे, तो इसको क्या बोलते हैं? लोअर ट्राइएंगुलर। क्यों? क्योंकि इसके नीचे ये ट्राइएंगल बनती है। तो ये स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और उसके बाद टाइप्स ऑफ स्केयर मैट्रिक्स, सारा कुछ हमने एक लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। इस लेक्चर के रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। अगर शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो की एक एक चीज़ सुनेंगे तो आपके बहुत सारे एमसीक्यूज क्लियर होने वाले हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैनल पे दोबारा मुलाकात होगी, जिसमें हम 4.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।